नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बर्बेस एक्वाफोलियम होम्योपैथिक दवाई के लाभ और उपयोग के बारे में जानेंगे। बर्बेस एक्वाफोलियम प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है जिसे हम माउंटेन ग्रेप्स के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का ब्लड प्योरीफायर होता है दोस्तों। ये हमारे रक्त को साफ करने का काम करती है। इसका जो काम है वह मेलेनिन पिगमेंटेशन को कम करने के लिए भी किया जाता है। यह हमारे शरीर में मेलेनिन पिगमेंटेशन को कम करके स्किन को गोरा बनाती है और चेहरे पे ग्लो लाती है। त्वचा में मेलेनिन बढ़ने से हमारी जो स्किन है वो सांवली हो जाती है और बर्बेरिस एक्वाफोलियम जो है वो इसी मेलेनिन पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बहुत कारगर दवाई होती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बर्बेरिस एक्वाफोलियम के लक्षणों के बारे में। तो अगर हमारे सिर में एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, फोड़े फुंसी होते हैं, तब भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। और अगर पित्त बढ़ जाने के कारण सिर दर्द हो तो उस कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। अगर चेहरा बहुत ज़्यादा जो है सांवला हो गया है, सूर्य की गर्मी से या धूप में जाने से चेहरा यदि काला पड़ गया हो तो ये दवाई बेस्ट वर्क करती है। अगर चेहरे पे पिंपल्स हैं, एकने हैं, छोटे छोटे दाने हैं तो उसमें भी दवा कारगर है। और अगर जीभ बिल्कुल सफ़ेद हो गई है या उस पर पीले रंग की मैल चढ़ गई है, वहाँ पर भी दवा का उपयोग किया जाता है। अगर पित्त बहुत ज़्यादा बनता हो, मुंह में खट्टापन आता हो, उस कंडीशन में भी इस दवा से लाभ लिया जा सकता है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम त्वचा पर बहुत ज़्यादा रूखी रहती है उनकी त्वचा, और पपड़ियों सी यदि बन जाती है स्किन के ऊपर, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है। और कई बार पिंपल्स में मवाद पड़ जाते हैं, उस तरह के केस में पिंपल्स में ये काम करती है। सिर के छोटे छोटे दाने जो कि चेहरे तक फैल जाते हैं, और उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे कि सोराइसिस बीमारी है, इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो यूज़ है आजकल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है वह है चेहरे की झाइयों यानी कि मेलाज्मा के लिए। तो ये जो मेलाज्मा होता है, हाइपर पिगमेंटेटेड स्पॉट्स बन जाते हैं आपके चेहरे पर। इसका क्या मतलब होता है कि दोस्तों, हमारे शरीर में जो मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, और ये जो मेलेनिन पिगमेंट है अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमें हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, जो कि डार्किश या फिर ब्राउनिश कलर के हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इस मेलेनिन पिगमेंट की कमी हो जाती है स्किन में तो उसकी वजह से स्किन वाइट हो जाती है, जिसे हम सफ़ेद दाग या विटिलिगो की समस्या कहते हैं। और अगर यदि पिगमेंट ज़्यादा हो जाए तो उसको हम मेलेज्मा बोलते हैं। तो जब मेलेनिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि स्किन का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा और डार्क कलर के स्पॉट्स भी बन जाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये जनरली आपके चेहरा इससे अफेक्ट होता है। चेहरे पर भी स्पेशली फोरहेड है, जो आपके चीक्स हैं यानी कि आपके गाल हैं, ब्रिज ऑफ द नोज़ है, चीक्स हैं, चिन है, फोरहेड है, और कभी कभी हाथों पर, शोल्डर पर भी इस तरह के स्पॉट्स देखे जाते हैं। लेकिन मेनली जो है वो चेहरा इससे अफेक्टेड होता है। अगर आपको मेलेज्मा की समस्या है तो आप इस बर्बेरिस एक्वाफोलियम को ज़रूर से यूज़ कीजिए। अगर आपके शरीर पर, चेहरे पर बड़े बड़े पिंपल्स हो रहे हैं तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू पोडेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को हम पी भी सकते हैं और चेहरे पर लगा भी सकते हैं। चेहरे पर लगाने के लिए आपको बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर फॉर्म में उपयोग करना है। इसकी आपको 20 बूंदें थोड़े से गुलाब जल में मिलाकर कॉटन की सहायता से चेहरे पर 3 बार 2 बार लगाना है। अगर पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको पिंपल्स हैं, तो आपको साथ में पीने के लिए भी इसका उपयोग करना है। लगभग 2 महीने तक आप इसे पिए और साथ साथ दिन में 2 बार चेहरे पर इसको आपको अप्लाई करना है। तो इसकी 20 बूंदों को आपको आधे कप गुनगुने पानी के साथ मिलाकर इसको पीना है दिन में 3 बार। और इससे चेहरे के सारे पिंपल्स दोस्तों ठीक हो जाते हैं। चेहरा एकदम साफ और ग्लो करने लगेगा। 6 महीने आप लगातार इसका प्रयोग करने से चेहरा काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाता है। अगर पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने हैं, फिर कंधे पर या फिर पीठ पर भी यदि आपको दाने आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ओरली और एक्सटर्नली इस दवा का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पी सकते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से दाने ठीक हो जाएंगे। यदि आपके सिर में या कहीं पर ड्राई एक्जिमा है तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। और साथ में जैसे मैंने बताया, पित्त और गैस की समस्या में इसकी 10 बूंदें बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू की 10 बूंदें और 10 बूंदें चेलिडोनियम क्यू की आपको आधे कप पानी में मिलाकर पीना है यदि आपको एसिडिटी की समस्या रहती है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों, ये पूरी तरीके से एक नेचुरल मेडिसिन है, हर्ब्स है, और इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। किसी भी प्रकार के स्किन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह ऑयली हो चाहे वह ड्राई हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू के बारे में, इसे आप लोगों ने ज़रूर से पसंद किया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो को पसंद आया है आपको तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है।
ताकि बाकी लोग भी जो है इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा पाएँ। और अभी तक यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन की बटन को जरूर से प्रेस करें ताकि आप अपडेटेड रहें हर वीडियोस के लिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।